अच्छा guys, welcome back. Welcome to another video. And in this tutorial we're going to talk about कि किस तरीके से पोटेंशियोमीटर जो है वो हमारा वोल्टेज की वैल्यू को मैप करेगा और उसको सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करेगा बनिस्बत हमारी बिट वैल्यूज़ को प्रिंट करने के। जैसे फॉर इंस्टेंस लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि कैसे जब भी हम अपने पोटेंशियोमीटर को स्पिन कर रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, हमारा पोटेंशियोमीटर जो था वो 1024 तक की वैल्यू को प्रिंट कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा हिसाब किताब करेंगे कि हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वो जब रेगुलेट होगा, घूमेगा, तो वो 1024 की जगह 0 से लेकर 5 वोल्ट तक की वैल्यू को रीड करेगा। तो आइए चल के देखते हैं। अच्छा, इस वक्त आपके पास कैमरे में देखें आर्डिनो बोर्ड और उसके साथ साथ क्या है, मेरा ब्रैड बोर्ड रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो अपने पोटेंशियोमीटर को इससे कनेक्ट कर देना है। अपने पोटेंशियोमीटर को इससे मैंने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए साफ सी बात है, सबसे पहले तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसे हुक कर दिया अपने ब्रैड बोर्ड में B10 के, यानी कि मेरा जो 10 के ओम रजिस्टर जो है, ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसको मैंने हुक कर दिया। अब इसको हुक करने के बाद मुझे क्या करना है, इस पोटेंशियोमीटर के अंदर 3 वायर्स लगने हैं। आपको पता है इस पोटेंशियोमीटर के अंदर 3 वायर्स लगने हैं, तो मैं इंडिविजुअली इन वायर्स को यहाँ से आके कनेक्ट कर लेता हूँ। ये आपके सामने उठाया मैंने और देखा मैंने पहला जो है, करीब भी कर लूँ कैमरे के ताकि आपको सही से दिखाई भी दे, विजिबल भी हो जाए। पहली ये वाली रेल है मेरे पास, ठीक है ना। पहली रेल मेरे पास ये वाली है, तो जो रेल है उसी रेल के अंदर मैंने अपना जंपर वायर एक लगा दिया, ठीक है। देखो ये उसी रेल के अंदर लगा हुआ है गौर से। तो मैं दूसरा जंपर वायर लूँगा, यानी कि ये वाला जो है मैं इसको ग्राउंड में पिन करूँगा। दूसरा जंपर वायर लूँगा, इसको मैं इनपुट में जाके लगाऊँगा। इसको मैं इनपुट में जाके लगाऊँगा तो देखता हूँ किस रेल में है जी, ये इसी रेल में है। इस रेल के अंदर मैंने एक और जंपर वायर लेके लगा दिया, ठीक है। 2 जंपर वायर्स मैंने हुक कर दिए, मेरा ग्राउंड आ गया, मेरा इनपुट आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक और जंपर वायर लेना है और इसको मैंने तीसरी रेल में लगा देना है। इसको मैंने तीसरी रेल में लगा देना है और मैंने ये तीसरी रेल में भी लगा दिया, ठीक है। अब पहले तो मेरा काम ये है कि अपने पहले जंपर वायर को, जो ग्राउंड है उसको मैं ग्राउंड में ले जाके लगा दूंगा VNN GND। मैंने GND में से हुक कर दिया, मैंने इसे GND में हुक कर दिया। मेरा जो सेंटर वाला है इसको मैं A5 में लगा देता हूँ, ठीक है। और जो मेरा थर्ड वाला है इसको मैं 5 वोल्टेज में लगा देता हूँ। इसको मैं 5 वोल्टेज में लगा देता हूँ। मैंने 5 वोल्टेज में से लगा दिया, ठीक। मैंने इसे 5 वोल्टेज में लगा दिया है। इतना काम तो मेरा हो गया सेटअप करने का, पूरा पूरा मेरे आर्डिनो को सेट करने का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने अपने हार्डवेयर को सेटअप कर लिया। अब हार्डवेयर को सेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि अपने सॉफ्टवेयर की तरफ आऊँगा और मैं सारी की सारी इन्वायरमेंट में इन चीज़ों को 1 बाय 1 कोड करूँगा। कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने पोटेंशियोमीटर की जो पिन जो सेंटर वाली पिन है उसको मैंने कहाँ पर लगाया है, पोटेंशियोमीटर वाली पिन को मैंने कहाँ पर लगाया है, पोटेंशियोमीटर वाली पिन को मैंने लगाया है A5 में और इसको मैंने इंटीजर में सेव कर दिया। मैंने आपको बताया था कि ये A5 जो है ये बेसिकली एक हेक्साडेसिमल है, पोटेंशियोमीटर वाली पिन इसमें लग गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू को रीड भी करना होगा, जाहिर सी बात है मुझे इसकी वैल्यू को रीड भी करना होगा। और मैं उसको स्टार्ट में इस वैल्यू को 0 कह देता हूँ। और नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद एक और वेरिएबल बना लेता हूँ एंड लेट्स जस्ट कॉल इट डिले टाइम। डिले टाइम इज इक्वल टू 1000, मतलब 1 सेकेंड, ठीक है ना। डिले टाइम इज इक्वल टू 1000 मतलब 1 सेकेंड। ये 3 चीज़ें मैंने कर ली। सेटअप में आता हूँ, सेटअप में आने के बाद मैं किस पिन के ऊपर काम कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं। A5 पे कर रहा हूँ ना, और A5 मैंने किस वेरिएबल के अंदर डाला है, पोटेंशियो पिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा, पिन मोड, ठीक है। पिन मोड लिखा। पिन मोड लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आके अपनी पोटेंशियो पिन मेंशन कर दी, पोटेंशियो पिन कॉमा इनपुट, पोटेंशियो पिन कॉमा इनपुट, ठीक है ना। उसके बाद मैंने अगला काम क्या किया, मैंने अपने सीरियल मॉनिटर को
इनिशियलाइज करना है, सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर दिया 9600 की वैल्यू देके। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट 9600 लिख लें, या आप चाहे तो यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में सेव करके यहाँ पे उस वेरिएबल का टाइटल लिख दें। डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट ये है कि एफिशिएंटली हमने सिर्फ और सिर्फ जल्दी के लिए मैंने ये चीज़ ऐसे किया, ठीक है ना। इतना काम मेरा हो गया, ठीक है, इतना काम मेरा हो गया। अब आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ करी थी, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ करी थी, और वो चीज़ मैंने ये करी थी कि मैंने एनालॉग रीड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया था, ठीक है ना। मैंने पहले यहाँ पे आके लिखा था एनालॉग रीड, ठीक है, एनालॉग रीड लिखा मैंने, और इसके अंदर आके एनालॉग रीड क्या कर रहा है, किसी पिन को रीड कर रहा है, पोटेंशियो पिन को रीड कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके इसको डिले लिख दिया था 1000। अब मैं क्या करूँगा कि बनिस्बत इसको एनालॉग रीड को ऐसे लिखने के बजाय मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था, रीड वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है, रीड वैल्यू मैंने लिख दिया, जज्बात में आके मैंने इसके कैपिटल्स में लिख दिया, रीड वैल्यू एनालॉग रीड पोटेंशियो पिन। अब आपसी पुराना काम वही आके मुझे इसको सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करने, तो प्रिंट करने के लिए क्या करूँगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन जो मेरी कमांड है इसको यूज़ करूँगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन लिखा। किस कमांड को प्रिंट करना हो मैंने कि किस चीज़ को प्रिंट कराना है, मैंने रीड वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है, रीड वैल्यू को प्रिंट कराना है। ये चीज़ हो गई, इतना काम हमारा आधा हो गया कि रीड वैल्यू भी जो है वो भी, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो रीड हो रही है, ठीक है। उसको सीरियल मॉनिटर में हम लोगों ने डाल दी है। एनालॉग रीड जो है वो हमारी, ये कह लो कि इसको मैंने एनालॉग रीड के अंदर मैंने क्या करा, पोटेंशियो पिन को रखा हुआ है, और वही जो चीज़ है ना वो आके स्टोर हो रही है हमारे सीरियल डॉट प्रिंट एलन के अंदर, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को अपलोड करता हूँ, अपलोड करने के यानी कि कंपाइल करता हूँ, कंपाइल होने के साथ साथ ये चीज़ जो है अपलोड भी हो जाएगी। अब ये चीज़ जैसे ही अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद मैं क्या करूँगा, कंपाइल हो गई, अब अपलोड हो रहा है, अपलोड भी हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं। हम वापसी आके सीरियल मॉनिटर खोलता हूँ, अब देखो ये वैल्यू जो है ये प्रिंट हो जा रही है 160 अब मैं क्या करता हूँ, इसको खोलता हूँ अपने पोटेंशियोमीटर को। अब देखो ये क्या है, वैल्यू बढ़े जा रही है, ये वैल्यू बढ़े जा रही है, 0 से लेकर ये कहाँ तक चली गई है, अभी 600 700 पे आ गई है, और बढ़ रही 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 है, ठीक है ना। ये देखो 700 में इसको और बढ़ाता हूँ और इसको घुमा रहा हूँ। अब ये वैल्यू ऑल द वे कहाँ तक चली गई, मेरे 1023 तक चली गई। वापस इसको पीछे लेके आता हूँ, वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर कुछ ऐसा करना है कि ये मेरी वैल्यू जो है ये 0 से लेकर 5 तक के करंट को रीड करें, इंस्टेड ऑफ 1023 तक या 1024 तक जाए। तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है उसके लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने ये वेरिएबल बनाया हुआ, और ये वेरिएबल जो है वैल्यूज इस तरीके से मेरे क्या कर रहा है, पोटेंशियोमीटर से रीड कर रहा हूँ मैं इसको, जैसे आपको पता है कि रेगुलेट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे लेकर जा रहा हूँ तो उसकी सारी की सारी वैल्यूज जो 0 पर है, राइट पर लेकर आता हूँ उसकी वैल्यूज जो है बढ़े जा रही हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड पे मैंने ग्राउंड रखा हुआ है, राइट साइड पे मैंने अपना VCC या VND या जो भी XYZ को आप बोलते हैं, जो करंट की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। मैं चाहूँ तो ग्राउंड को निकाल के राइट साइड पे लगा दूँ, और राइट साइड पे जहाँ पर मेरा यानी कि कह लें करंट की वैल्यू उसको उठा के मैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर ले जाऊँ, लेफ्ट यानी कि राइट से निकाल कर। तो ग्राउंड और ग्राउंड के साथ साथ VND की वैल्यू जो है उन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में उनको लगा लूँ, तो उससे फिर क्या होगा कि मैं जब लेफ्ट साइड पर लेकर जाऊँगा मेरी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, राइट साइड पर लेकर आऊँगा तो मेरी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन मैंने अपने इनपुट के जंपर वायर को नहीं छेड़ना, बिकॉज वो जो है वही हमारी इस वैल्यू को रीड कर रहा होगा। अब मैंने क्या करना है, अब जो काम करना है ना मैंने, वो ये करना है कि मैं ऐसा कुछ हिसाब किताब करूं कि मेरा जो करंट है ना बनस्बत 1000 यानी कि कह लें कि 0 से लेकर 1024 तक, उसके बजाय ये मेरा करंट जो है 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू को रीड करे, 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू को रीड करे। अब उसके लिए क्या करना है मैंने, वो मैं भी आपको बताता हूँ उसके लिए क्या करना है। मैं यहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले तो अपना आके कह लें कि नया इंटीजर बना लूँगा एंड, और इसको मैं बोलूँगा कि रीड वैल्यू को स्टोर करवाने करंट के लिए, करंट वैल्यू, इसको मैं बोल देता हूँ करंट वैल्यू, इसको मैंने बोल दिया करंट वैल्यू, और उसको बस मैंने यहाँ पे आके 0 की वैल्यू देकर छोड़ दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ जहाँ पे मेरा वॉइड लूप लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा वॉइड यानी कि कह लो कि वॉइड लूप लिखा हुआ है। तो अभी जो वैल्यू है वो अभी तो वैल्यू किसी भी चीज़ से ये कह लो कि मैप नहीं है ना, अभी वैल्यू किसी भी चीज़ से मैप नहीं है। और आपको पता होगा कि मैंने पास कुछ ट्यूटोरियल्स में आपको चीज़ बताई थी, इसमें मैंने आपको मिड पॉइंट निकाल के दिखाया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको वैल्यू भी जो थी वो 5 से लेकर 1023 तक जो थी वो करके बता दी थी, 5 से लेकर 1023 तक करके बता दी थी। वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं लिखूँगा करंट वैल्यू, ठीक है,
करंट वैल्यू मैंने लिख दिया ब्रैकेट 5./1023 डॉट। अभी मैंने डॉट क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें वैल्यू जो है किसमें रीड करनी है, पॉइंट्स में भी रीड करनी है। करंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 डॉट डिवाइड बाय 1023 डॉट, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमारा करंट कितना है, y2 क्या करंट की वैल्यू 5 है, y1 क्या हमारे करंट की वैल्यू 0 है, तो 5 माइनस 1 मतलब 5 आ गया, अपॉन x2 माइनस x1। x2 क्या है, x2 वो है जो हमारे पोटेंशियोमीटर से वैल्यू फ्लो हो रही है। x2 क्या है जो हमारे पोटेंशियोमीटर से वैल्यू फ्लो हो रही है, पोटेंशियोमीटर से जो बड़ी वैल्यू वो क्या है 1023 है, माइनस x1। x1 क्या है, सिचुएशन में हमारा 0 है, क्योंकि जब हम बिल्कुल लेफ्ट पे लेकर चले गए इसे, बिल्कुल लेफ्ट पर लेकर चलेगा तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है बिल्कुल स्क्रीन पे जो हमारे सामने विजिबल हो रही है। अब मैं इसको खोलूंगा तो खोलने के बाद क्या है, x2 जो हो रही है मेरी अब क्या आ जाएगी, वो 1023 हो जाएगी। x1 मेरी क्या हो गई, 0 हो गई, x2 क्या हो गई मेरी 1023 हो गई। करंट क्या है मेरा, y2 क्या है 5 है, तो y1 क्या है मेरा 0 है। इतनी चीज़ हो गई। अब मैं इस चीज़ को आके यहाँ पे क्या करूँगा, इसे रीड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे रीड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या है कि इसको कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैंने अपलोड कर दिया, कंपाइल हो जाएगा उसके साथ डायरेक्टली फिर ये अपलोड हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है, करंट वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी छोटी सी, INR लिख दिया बनस्बत INT के। ठीक है, अब ये कंपाइल होगा ऑटोमेटिकली अपलोड भी हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद मैं आपको उसमें एक छोटी सी और चीज़ करके दिखाऊंगा। अपलोड हो गया, सीरियल मॉनिटर के पास आया। अब क्या हो रहा है, वैल्यूज़ क्या मेरे यहाँ पे कैसी प्रिंट हो रही है, 1022 1023 क्यों प्रिंट हो रही है, क्योंकि मैंने अभी भी यहाँ पे रीड वैल्यू लिखा हुआ। अब मैंने क्या चीज़ प्रिंट करनी है, करंट वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, करंट वैल्यू प्रिंट करनी है। अब मैं से यहाँ पे आके अपलोड करता हूँ। जैसे ही अपलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मेरे जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी। देखा आपने, ये देखो 5 5 5 5 5 5 प्रिंट हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कम करता हूँ। कम करने के बाद क्या हो रहा है, ये वैल्यू 4 हो रही है। लेकिन ये क्या है, आपकी वैल्यू जो है ये 4 नहीं है, बीच में 5 और 4 के भी कोई ना कोई एक एलोकेट डिजिटर होगा। अब ये मेरी वैल्यू बिल्कुल ही कम पे चली गई। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरी वैल्यू जो है ना ये डायरेक्टली कांस्टेंट प्रिंट कर रहा है। रीज़न बीइंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने इस चीज़ जो करके दिखाई थी, यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ, इसको मैंने फ्लोट करना है। फ्लोट किया, अपलोड करूँगा, मेरी वैल्यू जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही है। ये प्रिंट किया, घुमाया, इस तरीके से देखो अभी आ रही है। दैट्स इट। Just in case if you have any kind of questions, so please feel free to reach me out as per your convenience. आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप इज प्रेफर्ड मेथड, आप उसके जरिए मुझे रीच करें। डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में आके आपने जो भी काम किया उसे शेयर करें, देख के अच्छा लगेगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे यू हैव अ ग्रेट डे।